करते हैं कई बड़ी और अहम खबरों से। आज कटरा में रोपवे परियोजना के विरोध में संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। पिछले साल भी इसी प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ कटरा में कई दिनों तक बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। अगली खबर, उमर सरकार आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक अंदाजन किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए आरक्षण में कटौती की जा सकती है। उमर सरकार ने कल 9 बजे इसी को लेकर जम्मू सचिवालय में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है और इसके बाद ये अहम है कि कैबिनेट बैठक का जो मेन एजेंडा होगा वो आरक्षण ही इस बार रहने वाला है। और इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों की ओर से जो हंगामा किया गया है उसके बारे में। वहीं माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष को और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात भी की है और उन्हें एमबीबीएस सीटों को लेकर विवाद की पूरी जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर दिया गया है। कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस विषय को बेहद गंभीरता से सुना और इस दौरान बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा से इस विवाद का समाधान जल्द निकालने की अपील भी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो मुद्दा था वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक संघर्ष समिति के लोग और कार्यकर्ता बजरंग दल के इस बात से नाराज है कि लिस्ट को चेंज किया जाना चाहिए और इसी को लेकर अब ये पूरा का पूरा मुद्दा दिल्ली पहुंच गया है। एसएमबीडीयू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर ये पूरा विवाद है। कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें हैं, जिसमें से 40 से ज्यादा सीटें 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली है। हालांकि ये मेरिट के आधार पर मिली है। एडमिशन लिस्ट आते ही शुरू हुआ था ये विवाद और लगातार मांग की जा रही थी कि लिस्ट को चेंज कर दिया जाए। हिंदू छात्रों को ज्यादा सीटें अलॉट करने की लगातार मांग चल रही है। मंदिर ट्रस्ट के पैसे से संचालित होता है ये कहना है, इसीलिए ये सीटें जो है वो ज्यादा हिंदू छात्रों को मिलनी चाहिए, क्योंकि श्राइन बोर्ड पूरा का पूरा मुद्दा संभाल रहा है यहाँ पर और वैष्णो देवी से ये सारा का सारा चंदा आता है और उसी से यूनिवर्सिटी चल रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि माइनॉरिटी संस्थान का दर्जा प्राप्त नहीं है और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि अगर इतनी ही गंभीरता से इस विषय को देखना था और अगर इसी के आधार पर बच्चों की लिस्ट जारी करनी थी तो पहले इसे माइनॉरिटी संस्थान बना दिया जाता। बढ़ते आगे, कटरा में रोपवे परियोजना के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। संघर्ष समिति विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में व्यापारी और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ कटरा में कई दिनों तक बड़े स्तर पर यह विरोध प्रदर्शन हुए थे। आज एक बार फिर स्थानीय लोग और व्यापारी वर्ग एक बड़ी रैली के माध्यम से इस परियोजना का विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। सांझी चक तक रोपवे बनाने की श्राइन बोर्ड की तरफ से ही कहा गया था और अब जो भी व्यापारी वर्ग है वो सड़कों पर उतरा है। उनका कहना है कि इससे व्यापार प्रभावित होगा। रास्ते में जो भी लोग घोड़े कच्चर वाले हैं उनको बहुत नुकसान होगा, जो होटल वाले हैं उनको भी बहुत नुकसान होगा। जाहिर तौर पर अगर रोपवे का निर्माण हो जाता है तो बहुत कम समय में लोग श्रद्धालु जो माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं वो कर पाएंगे और ऐसे में जो भी होटल हैं उनके व्यापार को भी वो भी प्रभावित होगा। साथ ही जो बीच में छोटे मोटे व्यापार चला रहे हैं लोग, जो रास्ता है जो परंपरागत रास्ता है वहां का, उन लोगों को भी बहुत नुकसान होगा। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो आपको बता दें पूरा का पूरा मामला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आज राजौरी दौरे के दौरान कहा है कि सरकार को माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए राज्य सरकार से जमीन लेना बंद करना चाहिए और हमारी जमीन हमें वापस करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद जो भी कदम उठाने हो, जो भी कानून बदलने हो, वो केंद्र सरकार बदल सकती है। मुख्यमंत्री ने छात्रों के मुद्दे पर भी बड़ा सवाल उठाया। आखिर गलती क्या है उन छात्रों की जिन्होंने मेहनत करके एमबीबीएस की परीक्षा पास की है? अगर मजहब के नाम पर सीट ही बांटनी थी
ये बयान एमबीबीएस एडमिशन विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच मुख्यमंत्री का सामने आया है। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मज़हब के लिए रखिए। हमें तो आपको बता दें कि लगातार ये मुद्दा भड़कता जा रहा है। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का मुद्दा है, लगातार बजरंग दल के कार्यकर्ता और जो भी हिंदू दल के वहां पर लोग हैं उनकी मांग है कि लिस्ट को बदल दिया जाए। और अब ये पूरा का पूरा विवाद दिल्ली तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंचे थे और कहा गया था कि गहनता से इस विषय पर चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और लिस्ट को चेंज करने की मांग चल रही है। अब जो कि ये मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है, वहां पर भी कहा गया है कि गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जाएगा। तो आगे आपके पास इस मामले में क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो बात करेंगे अगर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस पे, तो यहाँ पर जब से एडमिशन लिस्ट पर विवाद छिड़ा हुआ है और कई सारे हिंदू संगठन एक ही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार अलग अलग जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे गए, जिसके बाद से ही लगातार बीजेपी ने भी अपना इस पर जो वो रुख साफ किया कि बीजेपी भी यही चाहती है कि इस इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट श्री माता वैष्णो देवी जी के श्रद्धालुओं के चढ़ावे से यहाँ पर बना है, इस पर बीजेपी भी यही चाहती है कि हिंदू छात्रों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। बीजेपी की तरफ से हवाला दिया गया कि यूनिवर्सिटी का जब एक्ट बनाया गया, जब यूनिवर्सिटी बनाई गई, उस समय फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी गलतियां की जिसके बाद से इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया गया और हिंदू छात्रों को प्राथमिकता नहीं दी गई। जिसके बाद से ही जो लगातार हम देख रहे थे कि हिंदू संगठनों द्वारा सरकार को ये चेतावनी दी गई कि अगर इस पर इस मसले का हल नहीं किया गया, हिंदुओं को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो बम बम बोले आंदोलन की तरह एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कल देर रात से ही ये खबरें आई थी कि नेता प्रतिपक्ष और उनकी टीम जो है वो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलेगी। अब मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है, ये कयास जताए जा रहे हैं कि इस मुद्दे का हल बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से आज राजौरी में जो बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से ज़मीन खरीदी गई, राज्य सरकार ने ज़मीन दी है तो ज़मीन वापस दे देनी चाहिए, मेरिट के लिस्ट पर बात मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, तो इससे ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो इस मुद्दे को लेकर के जिस बात पर बीजेपी अड़ी हुई थी, हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये इस बात को माना है और अब हो सकता है इस मुद्दे का कोई हल निकल जाए। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री का फिलहाल ये बयान देना कि छात्रों की क्या कुछ गलती है, तो बीजेपी भी ये कह रही है कि उन्हें छात्रों से कोई आपत्ति नहीं है, मेरिट से कोई आपत्ति नहीं है। जो चढ़ावे से ये आस्था का सवाल है, जो चढ़ावे से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में श्रद्धालु आते हैं, उनके पैसों से, उनके चढ़ावों से जब ये यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल कॉलेज बना, तो इसमें प्राथमिकता हिंदुओं को मिलनी चाहिए। तो हम ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द इस मुद्दे का हल होने जा रहा है। और अक्सर हमने ये बयान सुने हैं कि माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए इस संस्थान को, और अब अगर दिल्ली पहुंचने के बाद ये बात सामने आई है कि हो सकता है ऐसा कर दिया जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री का कहना कि राज्य सरकार से आपने जमीन ली थी, उनके इस बयान के राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, इस बयान के राजनीतिक मायने साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। अगर इस जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उसको एक झटका लगेगा, खास करके कश्मीर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वोटर है। और कहीं ना कहीं ये इस तरीके से माना जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और उमर अब्दुल्ला के बीच जो एक बयानों की तीखी जंग हमने देखा पिछले दिनों से छिड़ी हुई थी, उसमें अगर इसे माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा मिलता तो कहीं ना कहीं सुनील शर्मा हावी होते दिखेंगे। मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं लगेगा कि जिस तरीके से वो मेरिट के आधार पर बात कर रहे थे, उस मेरिट को नहीं सुना गया और अगर माइनॉरिटी का दर्जा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जम्मू में जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं अपना विश्वास जीतते हुई दिखेगी। नेता प्रतिपक्ष जो हिंदू समाज है, जो हिंदू संगठन है, जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, उन पे एक विश्वास सा बनेगा। और कहीं ना कहीं ये बात की जाएगी कि जब 1999 में जो एक्ट बना था उसमें ये बताया गया कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने यहाँ पे ये नहीं सुनिश्चित किया कि इस यूनिवर्सिटी में केवल और केवल हिंदुओं की पढ़ाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बदलाव होगा। मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो भी बदलाव होगा वो केंद्र की सरकार ने करना है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने करना है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि जो बयानों की जंग है अभी तक उसमें जो बाजी है वो नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ही राहुल, जिस तरीके से ये बयान आया है दिल्ली से और आपने सुनील शर्मा का यहाँ पर जिक्र किया, एक बड़ी जीत तो जाहिर तौर पर दिख रही है बीजेपी की होगी, क्योंकि जो मैंडेट है वो भी दिख रहा है एक प्रमुख तौर पर विपक्षी पार्टी यहाँ पर बीजेपी ही है। और अब ये मुद्दा जिस तरीके से मुड़ रहा है इस मुद्दे का, उसमें कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। और एक और ये वायदा एनसी का लोगों जो आवाम है उनका विश्वास भी कहीं ना कहीं एनसी पर से कम होगा। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बुलाई हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग। 3 दिसंबर को जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में होगी ये मीटिंग। आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है उमर सरकार। ओपन मेरिट के लिए 40% सीटों पर विचार। कल जम्मू में होने वाली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। वोट चोरी के आरोपों को विपक्षी अलायंस के ही सहयोगी दल ने खारिज कर दिया है। को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान बोले, कश्मीर में साफ सुथरे चुनाव हुए, एनसी जीती थी और कांग्रेस सहयोगी दल है। रूबिया सईद अपहरण केस में 35 साल बाद गिरफ्तारी। सीबीआई ने 35 साल बाद आरोपी शफात अहमद शांगलू को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। कटरा में रोपवे परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने कहा, इस परियोजना से व्यापार पर पड़ेगा गंभीर असर। सांबा के घगवाल में पैसेंजर बढ़ते आगे, उमर सरकार आरक्षण कोटे में बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर लगभग 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए आरक्षण में कटौती की जा सकती है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, उमर सरकार ने कल 9 बजे इसी मामले में जम्मू सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक का इस बार का मेन एजेंडा ही आरक्षण रहने वाला है। माना जा रहा है कि कल ही आरक्षण पर सरकार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि एनसी सांसद आगा रोहला पिछले साल भर से आरक्षण के मुद्दे को गर्म किए हुए। इस मुद्दे पर सरकार और आगा रोहला के बीच गहरी खाई भी पैदा हो गई और एक बड़े वर्ग के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि आरक्षण पर सरकार को विचार करना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार फैसले के मूड में दिखाई दे रही है। तो कल 9 बजे ये अहम बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि इस बैठक का अहम मुद्दा ही आरक्षण हो सकता है। आगा रोहला पिछले समय से जिस तरीके से नाराज हैं और जो उपचुनाव होने थे उसमें भी आगा रोहला के आरक्षण को लेकर ही ये नाराजगी दिखाई दी थी और अब सरकार खुलकर इस विषय में चर्चा करने वाली है। 40% हो सकता है ओपन मेरिट का कोटा। तो आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा वह आरक्षण दिया गया है उसे, और उसी को लेकर लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि इसे कम किया जाना चाहिए। जम्मू सचिवालय में अब कल 9 बजे ये कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें तमाम बड़े नेता भी एनसी के मौजूद होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। राजन, बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं ये मुद्दा जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी जब हमने हमारे सहयोगी से बात की थी तो कोई साफ सा नतीजा निकल कर आने की उम्मीद है नहीं। राजन,
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में ही खुद सईद आगा राहुल्ला कई दफ़ा दबाव बना चुके हैं कि रिजर्वेशन पे जो है स्टैंड क्लियर होना चाहिए, लेकिन इस पे कुछ खास जो है अभी तक उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। अब ये उम्मीद है कि जो कल कैबिनेट की जो मीटिंग होनी है उसमें इस पे कोई कॉन्क्रीट स्टेप जो है वो उठाया जाए, कैबिनेट में कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि जब चुनाव से पहले जो है उमर अब्दुल्ला ने इस विषय में जो है कई बातें कही थी और लोगों से कई वादे किए थे, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं जब सत्ता में आए तो 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया और उसके बाद कई दफ़ा उनकी पार्टी से ही ये आवाज़ें उठी कि इस मसले को जो है जल्दी हल किया जाए, लेकिन कुछ खास नहीं हो पाया है। और अब जो है ये उम्मीद जगी है कि कल शायद जो है जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तब उमर अब्दुल्ला इस विषय में भी कोई कंक्रीट जो है कोई पुख्ता कदम जो है वो उठाएंगे। जी, जनरल सेक्रेटरी भी बताया जा रहा है कि अहम पहलू है इस खबर का, वो नियुक्ति नहीं है। उससे पहले भी सरकार ने कहा था उमर अब्दुल्ला साहब ने कि 6 महीने में इस मुद्दे को हल कर देंगे। उसके अलावा भी मेरे पास डेटा है राजन, जनवरी 2025 तक 32,000 से ज़्यादा पद जो हैं वो खाली थे, जबकि सरकार ने कहा था कि 7,000 से ज़्यादा हम जो पद हैं वो भर देंगे, लेकिन जो पदों की भर्तियां निकली थी वो सिर्फ 3,000 कुछ ही निकली थी। तो ऐसे में आरक्षण का मुद्दा कितना अहम है जम्मू कश्मीर में? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मुद्दा 2024 में विधानसभा चुनाव हुए तो तब भी ये मुद्दा छाया रहा उन चुनावों में भी, और इसका फ़ायदा भी जो है जो उमर अब्दुल्ला को जो है घाटी में मिला, जम्मू कश्मीर में उसका फ़ायदा भी मिला चुनावों में। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे, क्योंकि जो मेन कंटेंशन है दोनों नेताओं में, जो सईद आगा राहुल्ला में और ये इस विवाद को लेकर भी है कि उनका भी कहना है कि कहीं ऐसे मैनिफेस्टो में बातें जो हैं वैसे मुद्दे थे जो हमने उस वक्त उठाए थे उसको जो है फुलफिल नहीं किया गया है अब तक। वो तो अब जो है अब कितना वक्त लगेगा इसमें इन मुद्दों को जो है हल करने में, और इसमें जो है जितना वक्त लगेगा उतना ही जो रिसेंटमेंट है वो लोगों में वो बढ़ेगा पार्टी के लिए, और उसका नुकसान जो है वो तमाम नेताओं को आने वाले जो है चाहे वो कोई भी चुनाव होंगे आने वाले दिनों में उनमें हो सकता है, और एक नाराजगी जो है वो डिफरेंट जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इसको लेकर बनी हुई है। तो इस मसले को उमर अब्दुल्ला जितनी जल्दी हल करेंगे ये उनके लिए भी अच्छा है। ठीक कह रहे हैं आप। एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, आरक्षण का मुद्दा नौकरियों को लेकर है, ये अहम है। जितने पद थे उसके बाद नियुक्ति जितनी सरकार ने कही थी उतना नहीं हो पाया। उसके अलावा ये सारा का सारा मुद्दा घूमकर नौकरियों के ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को ना सिर्फ इस पे ध्यान देकर रोजगार के और भी नए अवसर युवाओं को उपलब्ध कराने चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर ये मुद्दा अपने आप घटता हुआ नजर आएगा। देखिए आपने सही कहा। देखिए हर मुद्दे पे जिस पे सियासत होती है वो मुद्दा जो है अपना जो असली मकाम है वो भटक जाता है। तो यही अब ऐसे में काफी कुछ कहा गया था। 2 लाख नौकरियां देने की बात की गई थी, प्राइवेट सेक्टर को यहां बूस्ट करने की बात की गई थी, और हालांकि जो है सियासत केवल एक दो जो मुद्दे होते हैं उन पे ज्यादा जब होती है तो वो मुद्दे उठ जाते हैं, और एक तरह से हम कहेंगे कि इस वक्त वो बोन ऑफ कंटेंशन जो है दोनों जो तमाम पार्टियों के बीच में बन चुके हैं। यहाँ से बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं ये इल्जाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में लगा रही है कि जो मुद्दे उन्होंने जितने भी किए थे, जो वादे भी किए थे, उन्होंने कोई भी वादा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। तौर पर उनकी तरफ से जो भी वादे किए गए थे, कई ऐसे वादे हैं राजन, दिखाई दे रहा है कि जो पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं किए गए और कहीं ना कहीं जनता भी नाराज है। फिलहाल